हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए जो सार्क ड्राइविंग स्कूल के अंदर में जो मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि आपकी वीडियो का बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा है, उसको हटा दो। तो मैंने वो बिना साउंड वाला वीडियो डाला है। आप उस पर जाके वापस से गो थ्रू कर सकते हो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो। हाँ, कुछ अपडेट मैं आपको डाल रहा हूँ जो रिसेंटली मैंने कुछ अपने भाइयों से सुना है कि एक तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब आप मेडिकल का कहीं पे जो अपॉइंटमेंट करते हो तो कभी कभी वो दिखाता नहीं है, तो आपके लॉगिन आईडी के अंदर में, तो आप वहाँ पे जाके भी उनसे बात करके भी वो करवा सकते हो। जैसे आप रिसेप्शन पे जाते हो तो उसके राइट हैंड साइड के अंदर में उनकी मेडिकल की लैब है जिसमें आप डिस्कस करके वो क्लोज़ कर सकते हो। दूसरा उसके अंदर में प्रॉब्लम यह आता है कि बहुत सारे दोस्त लोग बोलते हैं कि वहाँ पे सिमुलेटर क्लास कहाँ पे होती है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको कोई इन्फॉर्म नहीं करता, ना कोई बताता है। तो जैसे आप रिसेप्शन के पास में जाओगे तो वहाँ के लेफ़्ट साइड में आप सीधा चले जाओ। सीधा जाने के बाद में जैसे आप देखोगे तो वहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी शॉप के साथ में ही लगते हुए एक सिमुलेटर क्लास है, तो वहाँ पे आप सिमुलेटर क्लास में आप जा सकते हो। दूसरा क्या है कि जैसे आपको प्रैक्टिकल क्लास के लिए जाना पड़ता है तो आप ढूंढते हो कहाँ जाना है। वहीं सेम कॉफ़ी शॉप के सामने अगर देखोगे बिल्कुल ही, तो सामने एक रूम है जिसके अंदर में आप जाना है। वहीं पे वो आपके अटेंडेंस और ट्यूटर आपके लिए असाइन करते हैं, तो आपको वहाँ से आपके साथ में ही उसको भेज देते हैं। फिर एक और चीज़ जो मैंने कमेंट में नोट करी है कि कभी कभी घबरा जाते हैं कि जैसे मेरा फ्राइडे या थर्सडे को मैंने कुछ एग्ज़ाम दिया और मेरे को उसका आया नहीं लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन एक्चुअली उनकी लीव होती है, तो कभी कभी आपको संडे आता है या मंडे भी आ जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको वो दोनों वहाँ पे मिल सकता है। अगर नहीं भी आता है तो आपको वहाँ पे जाना है और उनसे डिस्कस करना है, तो आपको वो क्लियर कर देंगे। बट आप 1 से 2 दिन का वेट ज़रूर करो, जिससे आपका ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। कुछ और क्वेश्चंस मैं देखूंगा अपने कमेंट में, अगर किसी भाई के आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा उनको भी सोल्व करने का। लाइसेंस लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ पे मेनली टेस्ट के अंदर में आपसे पैरेलल पार्किंग ही करवाई जाती है, जिसको आपको बेसिकली ज़्यादा फोकस करना है और आप अच्छे तरीके से उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी ड्राइविंग करते टाइम पे जब आप पार्किंग में जाते हो तो आपको पैरेलल पार्किंग में ही आती है। नॉर्मल पार्किंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पैरेलल पार्किंग में थोड़ा सा टेक्निक अलग से यूज़ करनी पड़ती है। तो आपसे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। वैसे ये पेड चैनल नहीं है, ना इससे मेरी कुछ अर्निंग हो रही है, बट आप जितना लाइक और कमेंट इसके ऊपर में करोगे तो शायद ये मैक्सिमम लोगों तक रीच हो इसकी, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक आता है तो ऊपर में ही सबसे वीडियो के अंदर में जैसे ही कोई सर्च करता है तो सबसे ऊपर वही शो करता है। कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ और ऐसे कमेंट जो आपके लिए हों और आपको ऐसा लगे कि भाई ये मेरे लिए हैं और मैं उस पर कुछ जवाब दे सकूँ, तो मैं ज़रूर देने का कोशिश करूँगा। और दूसरा हाँ, एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर में ये बोला जा रहा था कि जो एक कंप्यूटर जो बेस क्लास होती है उससे पहले वो ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं कि आपके 2 दिन के लिए ट्रेनिंग होगी, आपके लिए ऑनलाइन ट्यूटर आएगा। तो कभी कभी जब हमारे टाइम पे जब मैंने दिया था तो उस टाइम पे आता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपको एक ऑनलाइन सेशन करके आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड के अंदर में दिखा देता है, तो आपको वहीं पे वो क्लास ज्वाइन करनी है। और क्लास ज्वाइन करके उसके बाद में जैसे वो आपको क्लास ख़त्म करोगे तो उसके बाद आपको उसका फिनिश होने का टाइम आ जाएगा और फिर आप प्रैक्टिकल जाके कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम स्कूल में जाके दे सकते हो। तो पहले मतलब अच्छे से आपको क्लास के अंदर में ट्यूटर सिखाता था, बट अभी ऑनलाइन उन्होंने सिस्टम कर दिया है, तो आप खाली क्लास अटेंड कर लो और अटेंड करने के बाद में आपका वो लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो कभी कभी किसी को अरेबिक लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज कन्वर्ट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अंदर में ऑप्शन अगर मिलता है तो कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो फिर आपको ट्रांसलेट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी अभी तक वो प्रैक्टिकली ऐसा देखा नहीं है कि वो कैसे उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं।
तो ये 2-3 प्रॉब्लम जो कुछ भाइयों ने मुझे शेयर करी थी, तो मैं उसके लिए भी अब आपको अपडेट ये डाल रहा हूँ। तो ये कंबाइन करके मैं एक वीडियो वापस से डाल रहा हूँ। अगर कुछ भी फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ और आपको बिना झिझक के, बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के आपको लाइसेंस मिल सके। थैंक यू अगेन दोस्तों। कोशिश करो कि मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।